नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है दलबीर सिंह मलिक। अच्छा सर, अब मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे निजामुद्दीन में 2,500-3 हज़ार लोग जो वहाँ पे रुके हुए थे, उनको अलग अलग जहाँ के भी राज्यों में भेजा गया। उससे हर प्रदेश में कोरोना का जो सर्वे आ रहा सभी चैनलों पे, वो कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 75% ऐसे आ रहा है। तो ये क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो जब उनको वहाँ से निकाल रहे थे तो सभी का ट्रीटमेंट करके उनको छोड़ना चाहिए था। तो आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, इसमें राय ये है कि जब पहली चीज़ ये ऐसे टाइम के अंदर वो खाली हमारे देश के लोग नहीं थे वहाँ पे, उसमें बाहर कंट्रीज़ के भी लोग थे, तो ज़रूरी बात है उनको वीज़ा दिया गया होगा। तो ऐसे टाइम में उनका वीज़ा अलाउ नहीं करना चाहिए था या वीज़ा कैंसिल होना चाहिए था। दूसरी चीज़, जब एडमिनिस्ट्रेशन, मैं इसमें बराबर की गलती एडमिनिस्ट्रेशन की मानता हूँ, चाहे वो हमारा पुलिस स्टाफ है, चाहे वो SDM स्टाफ है उस एरिया का। रीज़न कि जब उनकी नॉलेज में है ये सब चीज़, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम देखिए बिना नॉलेज के या बिना परमिशन के नहीं होता है। और जब इतने सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, और आप देखेंगे जो वहाँ मरकट है निजामुद्दीन में, बिल्कुल थाने की बाउंड्री के साथ ही है, वो मिलती जुलता सा काम है, कोई ज़्यादा दूर नहीं था। जब हर चीज़ की वो परमिशन अवेल कर रखी है उन लोगों ने, तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में, क्योंकि महामारी है ये। महामारी कब किसको कैसे फैलेगी? अब देखिए, प्लेग जब आया था तो चूहों ने बीमारी फैलाई थी, चूहे मर रहे थे, क्योंकि उस टाइम सूखा पड़ा था, भयंकर सूखा था, और भयंकर सूखे के अंदर चूहे निकल के मर गए थे। तो उनसे जो कीटाणु फैले थे उनसे, अब हमें किसी भी कम्युनिटी को इसमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, चाहे वो, देखिए उस कम्युनिटी के लोग चाहे जैसे भी हैं, मैं मानता हूँ उस कम्युनिटी के लोग, जितने भी खुराफात नज़र आती हैं, जितने भी टेररिज्म नज़र आता है, वो उस कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन देखिए, बीमारी के अंदर ऐसा साझा कोई नहीं करता है, जहाँ तक मेरा विचार है। खुद बीमारी के कीटाणु लेके और वो दूसरे के लगाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की सोच भी इसमें ऊपर होनी चाहिए, CM साहब की भी सोच इसमें ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, बीमारी कहीं से भी आए, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे देखना चाहिए। किसी कम्युनिटी को हमें इसमें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। और इसमें हमारे कुछ हिंदू लोग भी होते तो फिर आप लोग क्या कहते हैं? तो ये इस तरह की निष्कर्ष नहीं निकाल देना चाहिए कि इस वजह से ही ऐसा हो गया। यहाँ उनके ट्रीटमेंट हो सकते थे, उनको निकालना नहीं चाहिए था। जब वो लोग अपने आप खुद निकले हैं तो ये बीमारी फैली है। और ये बीमारी इनको भी यहाँ कैसे हो गई? जब ट्रीटमेंट चल रहे थे और ये सारी सैनिटाइजेशन चल रही है हर जगह, तो वहाँ भी सैनिटाइज हो सकता था। और फिर दूसरा, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम इन लोगों का रहता है और हमेशा होता रहा है, कोई नया तो हुआ नहीं पहली बार। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें किसी जाति विशेष को इसको नाम ना रख के, फिलहाल तो हमें इसको, बीमारी को अपने देश के अंदर कंट्रोल करने की बात करनी चाहिए। और जिनको हो भी गई है, देखो ट्रीटमेंट उनका भी होगा। अल्टीमेटली करना तो हमारे सारे जितने मेडिकल फैसिलिटी वाले लोग हैं उन्होंने ही करना है, हॉस्पिटल्स में ही जाना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमारा इतना बड़ा देश है और 70 साल हो गए हैं हमें आज़ाद हुए, अभी तक हम इसकी हेल्थ फैसिलिटी लोगों को फ्री नहीं कर पाए। एजुकेशन जो फ्री होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। तो हम अपनी बेसिक्स प्रॉब्लम को तो ना देख के और हम ब्लेम करने में सक्षम होते हैं कि ये इस वजह से हो गया। इस वजह से नहीं हुआ। आज ये पूरी दुनिया में है जी, आज ये पूरी दुनिया में है। यूरोप में कहाँ से चला गया? और सोचने वाली बात है कि ये वुहान में ही पैदा क्यों हुआ, और वुहान में कंट्रोल भी हो गया, और वुहान में आज लॉकडाउन ओपन भी हो गया है। तो ये सब क्या है? हमें इन चीज़ों से ज़्यादा इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि ये चीज़ पैदा कहाँ से हुई और कैसे स्प्रेड हुई, और स्प्रेड होके भी अगर ये फैल रही थी तो हमें इस अंदेशे में क्यों रखा गया कि ये सिर्फ ड्रॉपलेट से ही फैलती है। ये सरासर TB की तरह छूत तक फैलती है, टचिंग से भी फैलती है, बात करने से भी फैलती है। जब जो डिस्टेंस वाली बात है कि भाई 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, तो जब डिस्टेंस वाला है तो ज़रूरी बात है कि हमारे आवाज़ में भी जो थोड़ा बहुत भी जो निकल रहा है उसमें से भी वायरस जा सकता है। तो शुरू में हमने इसको लेजी रखा। शुरू में तो देखिए, गवर्नमेंट ने भी अभी ट्रम्प साहब की जब वो हो रही थी, क्या नाम है, विज़िट हो रही थी दिल्ली के अंदर या वो अपनी कंट्री के अंदर, पहले वो गुजरात में गए, फिर दिल्ली आए। उसके बाद देखिए, उससे पहले वहाँ मध्य प्रदेश में भी सब चल रहा था
गवर्नमेंट फॉर्म करने का सब चल रहा था। अगर हम इसको थोड़ा इनिशियल स्टेजेस पे लेते तो हमें और फ़ायदा होता। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए हमें इन चीज़ों से परे हटके और हमें आज की जो पोजीशन है उस पर विचार करना चाहिए, ना कि हमें किसी को ब्लेमबाजी करनी चाहिए। सर एक लास्ट में क्वेश्चन है, जैसे जो हमारे देश की मजदूर, दिहाड़ी वाले लोग और सभी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज की स्थिति के उस दिन? आज की स्थिति में देखो, मेरा मजदूर भाइयों को और सब किसान भाइयों को और जो भी लोअर इनकम वाले लोग हैं उनको मेरा ये संदेश है कि जिस तरह भी हो, जैसे भी पॉसिबल है, जहाँ पे भी आप लोग हैं आप वहीं ठहरिए, कहीं भी निकल के जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि भिक्षा से भी पेट भर जाता है। हमारे तो देश की ये परंपरा रही है कि कहीं से मांग के भी भाई खा लोगे तो कम से कम इस बीमारी के अंदर आप लोगों की गिनती नहीं होगी। और लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिसके नियर बाई भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब लोग जानवरों का तक का पेट भर रहे हैं तो आदमियों को तो मेरे अंदाजे से भरेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सर। धन्यवाद। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.